Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 1st February 2025. ओके 1 फरवरी 2025 यानी 2025 है आपका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ द प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ एक सेकेंड द प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बताइए कि जो राष्ट्रपति हैं वो बोथ हमारे पार्लियामेंट के जो दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा को कब आपको एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ जनरल इलेक्शन बाई इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आपका जो जनरल इलेक्शन होता है यानी लोकसभा का जो चुनाव होता है तो इलेक्शन कमीशन के अनुसार वो डिक्लेयर कर दिया जाता है उसके बाद। ठीक है, बिफोर उनके डिक्लेयर होने से पहले। ठीक है, सेकेंड आपको कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर द ईच जनरल इलेक्शन व्हेन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, कह रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर द इलेक्शन, हमारा जो आम चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव के बाद जो पहली मीट होती है, पहली संबोधन जो होती है लोकसभा चुनाव के बाद, उसका जो फर्स्ट सेशन होता है उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। ऐसा आपका सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है। थर्ड स्टेटमेंट आपका कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ ईच सेशन। ठीक है, हर साल, प्रत्येक साल का जो पहला सेशन होता है उसकी शुरुआत में राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। फोर्थ कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पार्लियामेंट्री सेशन। ठीक है, पार्लियामेंट्री सेशन के, हर पार्लियामेंट्री सेशन के जो पहला सेशन होता है उसके बिगिनिंग में राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। ठीक है, तो आप बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आपको बताना है। तो बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 4 भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल 2 और 3 स्टेटमेंट आपके सही हैं, जिसके अनुसार आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि ये होता कब है। ठीक है, तो देखो हमारा कहता है आर्टिकल 87 जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 87 है वो ये बताता है कि टू इंस्टांस व्हेन द प्रेसिडेंट स्पेशली एड्रेस बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ऐसा 2 समय होता है जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। ठीक है, पहला क्या कहता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस बोथ द राज्यसभा एंड द लोकसभा एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर द ईच जनरल इलेक्शन। ठीक है, पहला सेशन जो होता है प्रत्येक आम चुनाव के बाद, जो आपका पहला सेशन होता है वो आपका राष्ट्रपति कह सकते हैं कि वो संबोधित करते हैं। ठीक है, व्हेन रिकॉन्स्टिट्यूट लोअर हाउस मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, जब पहली बार लोकसभा आफ्टर इलेक्शन मिलती है। ठीक है, लोकसभा के सांसद लोग। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, द प्रेसिडेंट ऑल्सो एड्रेस बोथ द हाउस एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। प्रत्येक साल का में जो सेशन होता है, तो साल का जो पहला सेशन होता है उसकी शुरुआत राष्ट्रपति सबसे पहले करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका ये आर्टिकल 87 में दिया हुआ है। ओके, जिसके रिगार्डिंग आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 एंड 3। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ड्रग सुजेट्रेगाइन रिसेंटली अप्रूव बाय द यूएस FDA इज यूज फॉर। रिसेंटली देखो जो एक ड्रग्स है जिसका नाम सुजेट्राइन कह रहे हैं। ठीक है, वो आपका क्या कह रहा है, अप्रूव कर दिया गया यूएस FDA के द्वारा। ठीक है, तो बताइए ये जो मेडिसिन हैं वो किस में काम आते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जब होता है उसके इलाज के लिए। सेकंड कहता है एंटीवायरल थेरेपी फॉर द इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का जो एंटीवायरल थेरेपी होता है उसमें। सी कहता है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन कंडीशन, क्रॉनिक पेन कंडीशन जब होता है तो उसको मैनेज करने के लिए, दर्द को थोड़ा कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डी कहता है ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो बताओ ये इसका यूज़ कहाँ है, रिसेंटली अभी न्यूज़ में था बहुत। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका हो जाएगा सी। ओके, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन कंडीशन, क्रॉनिक पेन कंडीशन जब अवस्था होती है उस टाइम पे जो पेन को मैनेज करने के लिए, यानी पेन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन को लेकर के आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए कि आज 1 फरवरी
2025 है आपका 1 फरवरी 2025, तो आज ही के दिन आपका जनरल बजट पेश होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, तो उसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कोर इन्फ्लेशन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो बताइए जो कोर इन्फ्लेशन है वो होता। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड द प्राइस ऑफ वॉलेटाइल आइटम्स लाइक फूड फ्यूल वाइल कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड देम। ठीक है, आपका जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें क्या क्या आता है आपका, तो आपका आता है फूड खाना, फ्यूल जो भी आपका पेट्रोलियम है, पेट्रोल हो गया, सीएनजी गैस वगैरह हो गया, वो आता है। ठीक है, और कोर इन्फ्लेशन में ये सब नहीं आते हैं, ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज कोर इन्फ्लेशन इज मोर स्टेबल मेजर ऑफ अंडरलाइंग द इन्फ्लेशन। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन जो कह रहा है आपका मोर स्टेबल मेजर ऑफ अंडरलाइंग इन्फ्लेशन ट्रेंड। ठीक है, आपका जो कोर इन्फ्लेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इन्फ्लेशन है, और जिसको क्या कर सकते हैं, मोर स्टेबल मेजर कर सकते हैं हम इन्फ्लेशन ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, बिकॉज क्यों कर सकते हैं कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्पररी प्राइस शॉक इन द फूड एंड एनर्जी मार्केट। ठीक है, क्योंकि ये असर नहीं डालता है आपका जो भी टेम्पररी प्राइस का इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट होता है आपका खाद्य पदार्थ को लेकर के और एनर्जी मार्केट में लेकर के, जो भी आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर के। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, बोथ 1 and 2 आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।